हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीतू सिंह। टुडे आई विल टीच नवम पाठ है पितृभक्त श्रवण कुमार। आचार्य ईश भक्ति गुरु भक्ति मातृपितृ भक्तिश्च च भारतीय संस्कृते मूलम अध वयम मातृपितृ भक्ति विषये विमृशामः। नरेंद्र, मातृपितृ भक्ति विषये त्वं किं जानासि? ईश्वर की भक्ति, गुरु की भक्ति और माता पिता की भक्ति भारतीय संस्कृति का मूल है। आज हम माता पिता की भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। नरेंद्र, माता पिता की भक्ति के विषय में तुम क्या जानते हो? गुरुवर्य, श्रुते श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्त आसीत् इत्येव जानामि नाधिकम। गुरु जी सुनते हैं कि श्रवण कुमार माता पिता के भक्त थे, इतना ही जानता हूँ। श्रोतु श्रवस्य पितरो वृद्धो जन्मांधो चास्तम। सुनो, श्रवण के माता पिता वृद्ध और जन्म से अंधे थे। गुरुदेव, श्रवणस्य पितरो नाम किम? गुरु जी, श्रवण के माता पिता का नाम क्या था? श्रवणेन किंचिकृतम, और श्रवण ने क्या किया था? श्रवणस्य मातु नाम भागवती पितु नाम शांतनु च आस्त्रम। श्रवण की माता का नाम भागवती और पिता का नाम शांतनु था। श्रवणम माता पितरम च विहंगिकायाम उपावेश्य स्वस्य कंधे ताम धृत्वा तीर्थाटनम आकारयत्। स वनात् वनांतरे भ्रमन् तमसा नद्या तीरं समागतः संयुगात् अयोध्याया नृपः दशरथः आकेठं कुर्वन् सैनिकः युक्तः मार्गात् भ्रष्टः तत्रैव वनमागतवान्। तदैव श्रवणपित्रोऽपिपासन समनार्थं वारि आनेतुं तमसा तीरं जगाम। जलग्रहणकाले जलपात्रात् समुत्पन्ना ध्वनिः श्रुत्वा दशरथ कञ्चित् जन्तु जलं पिबन् अस्ति इति अनुमीय शब्दलक्ष्यं कृत्वा त्वरितमेव बाणम् अमुञ्चत्। अतो हि दशरथ शब्दवेदी बाणा विद्यायां निपुणः आसीत्। श्रवण ने माता और पिता को कांवर में बिठाकर अपने कंधे पर उसको रख कर तीर्थ यात्रा कराई। वह वन से दूसरे वन में घूमते हुए तमसा नदी के किनारे आए। संयोग से अयोध्या के राजा दशरथ शिकार करते हुए सैनिकों से अलग होकर रास्ता भूलकर वहां वन में आ गए। उसी समय श्रवण माता पिता की प्यास बुझाने के लिए पानी लेने के लिए तमसा नदी के किनारे पर गया। पानी लेते समय पानी के बर्तन से उत्पन्न ध्वनि को सुनकर दशरथ ने कोई प्राणी पानी पी रहा था ऐसा अनुमान लगा करके आवाज का लक्ष्य करके तुरंत ही बाण छोड़ दिया, क्योंकि दशरथ शब्दवेदी बाण विद्या में निपुण थे। तदा किमपत, तब क्या हुआ? श्रवन्तु श्रवण कुमारस्य हृदय संलग्ने सह सरः तस्य मर्म भेदनम् अकरोत्। तदा जन्तो स्थाने मानववाणी श्रुत्वा दशरथ त्वरितमेव तत्रागतः तत्र बाणविद्यं श्रवणं दृष्ट्वा दुःखितः अभवत्। सः तमुत्थाय तस्य परिचयं पृष्टवान्। सभी सुनो, श्रवण कुमार के हृदय में लगे उस बाण से उनका मर्म छेद दिया। तब प्राणी के स्थान पर मनुष्य की वाणी को सुनकर दशरथ तुरंत ही वहां आ गए और वहां बाण से घायल श्रवण को देखकर दुखी हुए। उन्होंने श्रवण को उठाकर उसका परिचय पूछा। श्रवणेन किम कथितम, श्रवण ने क्या कहा? स्वपरिचयं दत्त्वा तेन कथितं राजन् मम मृत्यो किमपि दुःखं नास्ति, परन्तु मम पितरो वृद्धो अंधो स्तः इदानीं तौ पिपासितो, अतः भवान् शीघ्रं गत्वा तौ जलं पायतु। तदा दशरथ अवदत्, वत्स अन्यः कस्ते अभिलाषः? श्रवणः अवदत्, मम पितरो योगक्षेम कल्पित्वा आधाराभ्य भवान् कदापि निरापार्दिना जन्तूनां हिंसनं मा करोति इत्युक्त्वा श्रवणः स्वप्राणाम् अत्यजत्। अपना परिचय देकर उसने कहा, हे राजन, मुझे मृत्यु का कुछ भी दुख नहीं है, परंतु मेरे माता और पिता वृद्ध और अंधे हैं। इस समय वो दोनों प्यासे हैं, इसलिए आप शीघ्र ही जाकर उन दोनों को पानी पिलाओ। तब दशरथ ने कहा, बेटा तुम्हारी और भी कोई
इच्छा है। श्रवण ने कहा, मेरे माता पिता की योगक्षेम की व्यवस्था करके आज से आप कभी भी निर्दोष प्राणियों को मत मारना। ऐसा कहकर श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। तथा किमवत, उसके बाद क्या हुआ? ततः दशरथ पात्रें जलम गृहीत्वा श्रवणस्य पितरो समीपम गतः ततो पिपासाया आकुलो श्रवणम आहन्तो कस्यापि आगमन संकेतः प्राप्य वत्स श्रवणः इति अवोचतं। दशरथः शनैः शनैः तयोः समीपं गत्वा अब्रवीत् गृहतां जलम। उसके बाद दशरथ बर्तन में पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास गए। वे दोनों प्यास से व्याकुल थे। श्रवण को बुलाते हुए किसी के आने का संकेत पाकर बेटा श्रवण ऐसा बोले। दशरथ धीरे धीरे उन दोनों के पास जाकर बोले, पानी पी लीजिए। अयम शब्दः श्रवणस्य नास्ति इति विचारतो अपृच्छतां को भवान् आवाभ्यं जलं प्रक्षति। तदा राजा निरन्तरं लज्जितः दुःखितश्च सर्वां वृत्ताम् अश्रावयत्। तच्छ्रुत्वा तयोः उपरि वज्रपातः इव सञ्जातः। वृद्धावस्था अन्धता वने निवास एक पुत्र तस्यापि अकस्मात् वाणेन मृत्यु इत्यादि कारणे व्याकुलो भूत्वा तव विप्लवतो राजनम् अकथयाम। तव कारणात् एव पुत्र शोकेन पीडितो आवाम इदानीं प्राणान् परित्यजावः। अतः त्वमपि पुत्र शोकेन प्राणान् प्रतिच्छसि इति राजा शप्तः। रामस्य वनगमन काले तच्छापवशात् पुत्र शोकेन दशरथोऽपि दिवंगतः। यह शब्द श्रवण का ही नहीं, यह सोचकर उन दोनों ने पूछा, आप कौन हैं जो हमें पानी दे जा रहे हैं? तब राजा लज्जित और बहुत दुखी हुआ और सारी घटना सुना दी। यह सुनकर उन दोनों के ऊपर वज्रपात सा हो गया। वृद्धावस्था, अंधापन, वन में निवास, एक ही पुत्र, उसकी भी अचानक मृत्यु इत्यादि कारणों से व्याकुल होकर वो दोनों विलाप करते हुए राजा से बोले, तुम्हारे कारण ही पुत्र शोक से पीड़ित हम दोनों इस समय प्राण को छोड़ रहे हैं, इसलिए तुम भी पुत्र के शोक से प्राण छोड़ोगे, ऐसा राजा ने श्राप दिया। राम के वन जाते समय उस श्राप के कारण पुत्र के शोक में दशरथ ने भी अपने प्राण त्याग दिए। आचार वयम ज्ञातवन्तः यत् वस्तुतः श्रवणः पितृभक्त आसीत्। गुरुजी, हम जान गए कि वास्तव में श्रवण पितृभक्त थे, इसलिए एतदर्थम तस्य नाम जगति तले प्रसिद्धम, इसलिए उनका नाम संसार में प्रसिद्ध है। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको 9वां पाठ है पितृभक्त श्रवण कुमार हिंदी में एक्सप्लेन किया, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन आंसर मैं PDF में लिखकर LMS में सेंड करूँगी, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है।